ये कहानी है मुकुंदपुर गांव की, जहां एक बनवारी नाम का व्यक्ति रहता था। गांव बहुत छोटा था। गांव छोटे होने की वजह से ज्यादातर लोग वहां छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते थे। बनवारी भी एक छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान छोटी थी, लेकिन बनवारी उसमें बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत की वजह से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन मोहन, जो उसी गांव में रहता था और उसका पड़ोसी था, उसकी चलती दुकान देखकर मोहन को बहुत जलन होती थी। हे भगवान, आपकी बहुत कृपा है जो मैं इस गांव में अच्छे से कमा खा पा रहा हूँ। आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं अच्छे से रह पा रहा हूँ। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। एक दिन बनवारी सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा है, तभी मोहन उसे रास्ते में मिल जाता है और बुलाता है। अरे ओ बनवारी, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह इतनी जल्दी में? अरे सुन तो लो, जरा रुक कर दो बातें हमसे भी तो कर लो। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन तो नहीं? अरे नहीं नहीं मोहन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है मैं सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाता हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी में था। हाँ हाँ, जल्दी में चले जाना, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है बनवारी? तुम तो ऐसे भागे जा रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान पर किसी ने आग ही लगा दी हो। जरा रुक कर मुझसे हाल चाल तो बतिया लो। इतने दिन हो गए बात किए। दिन भर तो तुम दुकान पर ही काम करोगे और खाली तुम बैठते कहाँ हो? कहाँ जा रहे हो? दुकान पर तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती है। इतना ज़्यादा काम होता है तुम्हें। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, और ना ये सोचा कि कभी किसी के यहाँ आग लग जाए। भगवान ना करे मेरे दुश्मन के घर में भी आग लगे। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। लेकिन ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान की कृपा से मेरी दुकान बस चल पा रही है, उसी से मेरा परिवार सही से रह पा रहा है। भगवान ना करे मेरी दुकान को किसी की नज़र लगे। मुझे बहुत से लोगों का उधार देना है, जिनसे उधार लेकर मैंने ये दुकान बनाई है, और इसीलिए बस मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि उनका उधार चुका सकूँ। हाँ हाँ बनवारी, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भरोसा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी दुकान हमेशा ही इतनी ज़्यादा चलेगी। ये तो किस्मत वाली बात है। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं रहती, तुम ये भी जान लो। कभी ना कभी तो किस्मत खराब होती ही है। लेकिन तुम परेशान मत हो बनवारी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है। तुम घबराओ नहीं बिल्कुल भी। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा खैर छोड़ो, और बताओ क्या हाल चाल है? परिवार में सब ठीक ठाक तो है ना? अच्छा चलो मैं अभी निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है बाजार में। मिलते हैं फिर कभी। मोहन के जाते ही बनवारी सोच में पड़ जाता है और बोलता है। हे भगवान, कभी ऐसा ना हो जैसा अभी मोहन भैया ने कहा। उनकी तो हमेशा की आदत है, हमेशा वो सभी से जलते रहते हैं। लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मुझसे ऐसी बातें करके चले गए? भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो, सब हमेशा खुशी से रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चलो अब मैं दुकान चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर रात को बनवारी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती। और घर पहुंचकर बनवारी अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है जो मोहन के साथ हुई थी। यह सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। अरे सुनिए जी, आप मोहन भैया के क्यों मुंह लगते हैं? जब आपको पता है वो सबसे जलते हैं और किसी का भला नहीं सोच सकते, फिर भी आप उनसे बात करते हैं। क्यों उनके मुंह लगते हैं? आपको मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी कोई बात नहीं मानते और वैसे ही परेशान होते रहते हैं। खैर आप परेशान मत हो, उनकी तो आदत है यही। चलिए अब चल के खाना खा लीजिए, इतनी रात हो गई है और हमने खाना भी नहीं खाया है। अरे चांदनी, मैं नहीं जाता हूँ मोहन भैया के पास, लेकिन ना जाने कहाँ से वे हमेशा मेरे सामने आ जाते हैं। या तुम ही बताओ, सामने आ जाने के बाद मैं वहाँ से कैसे चला जाऊँ? आज तो
उसने मेरी दुकान में आग लग जाने की बात बोल दी। फिर कैसे ना हूँ मैं परेशान। परेशानी वाली तो ये बात ही है। वह हमेशा ही ऐसी वैसी बातें करके मुझे परेशान कर देते हैं और मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। अरे ऐसे परेशान मत होइए, उनकी तो आदत है। भगवान देख रहा है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं, खाना भी ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलकर खाना एक साथ खा लेते हैं। भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है। अब मैं मोहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगा और ना परेशान होऊंगा। हाँ हाँ, रात भी काफ़ी हो चुकी है। चलो चल के खाना खा लेते हैं, फिर सुबह मुझे दुकान भी जाना है। अगली सुबह उठकर बनवारी अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज आप मोहन भैया के सामने नहीं जाइएगा। अगर वो आपको दिखाई भी देंगे तो अपना रास्ता बदल लीजिएगा, वरना कल की तरह आज भी परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है चांदनी, मैं नहीं जाऊंगा मोहन भैया के पास। वैसे भी मुझे अपने बहुत से काम हैं। उनसे बातें करके ना तो मैं काम कर पाता हूँ और मेरा दिमाग खराब होता है ऊपर से अलग। चलो मैं निकलता हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, मेरी फिक्र नहीं करना। और चांदनी से ये सब बातें करके बनवारी दुकान के लिए निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि मोहन भैया अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। अरे अरे अरे, मोहन भैया, ये तो फिर मेरे घर के बाहर खड़े हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे सामने से जाऊं? इनसे बात करके तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा। अच्छा एक काम करता हूं, पीछे से निकल जाता हूं। चुपचाप निकल जाऊंगा तो टाइम से दुकान भी पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मैं इनके पास जाऊं और किसी तरीके से ये मुझसे बात करें और मेरा दिन खराब कर दें। यही सोचकर बनवारी मोहन के पास से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन तो उसको पहले से ही देख लेता है और इंतजार करने लगता है कि बनवारी उसके पास आए और वो उससे उसी तरह की बातें कर सके। मोहन बनवारी को आवाज देता है। अरे बनवारी, क्या बात है? बड़े छुप छुप कर जा रहे हो। ना कोई दुआ सलाम, ना राम राम। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बता दो। क्यों नाराज हो मुझसे? क्या हुआ फिर? तुम इतनी जल्दी जल्दी में दुकान की तरफ क्यों जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें कल भी समझाया था कि तुम्हारी दुकान भागी थोड़ी जा रही है। जो तुम इतनी तेजी से भागे चले जाते हो, गिर जाओगे। रास्ते में आए लोगों से बात तो कर सकते हो, ना उनसे मिलते हो, ना उनसे हालचाल लेते हो। यह सुनकर बनवारी अंदर ही अंदर फिर परेशान हो जाता है। अरे नहीं मोहन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों होने लगा आपसे नाराज? आपने कौन सी ऐसी मुझसे बात करी है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगा और चुपचाप आपसे बिना मिले चला जाऊंगा? लेकिन मुझे आपकी उस दिन वाली बात बहुत बुरी लगी, जब आपने मुझसे कहा कि मेरी दुकान में आग लग जाए। उस दुकान से मैंने अपने बहुत उधार चुकाने हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है उस दुकान पर। भगवान ना करे कभी कैसी कोई घटना हो जाए। आप मेरे भाई जैसे हो, आप फिर कैसे कह सकते हो कि मेरी दुकान पे आग लग जाए? आप कोई और भी तो बात बोल सकते थे ना? हाँ बोल तो सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं कहा। आप ये भी तो बोल सकते थे कि दुकान मेरी इसी तरीके से चलती रहे और मैं बहुत तरीके करूं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा और मुझे बहुत बुरा भला कह दिया, जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। बस इसीलिए मैं आपके सामने से जाने से डर रहा था। यह बोलकर बनवारी वहां से अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही मोहन आग बबूला हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है। बनवारी के बच्चे, तुम्हें मैंने इतना भी क्या बुरा भला कहा था जो तुम मुझसे ऐसे बातें करके चले गए? मैं तो मजाक ही कर रहा था तुमसे, लेकिन तुमने तो बहुत गुस्से में आके मुझे बुरा भला बोल दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर मोहन चला जाता है। रात होते ही मोहन चुपचाप हाथ में आग लिए उसकी दुकान की तरफ चला जाता है और बोलता है। अब देखना बनवारी, मैं कैसे तुम्हारी दुकान में आग लगाता हूँ।
अभी तो मैं सिर्फ बोल ही रहा था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी दुकान जलाकर राख कर दूंगा। इतना बोलकर मोहन जैसे ही आगे बढ़ता है, एक सांप उसके पैर के नीचे आ जाता है और उसे काट देता है और मोहन वहीं गिर पड़ता है। जब बनवारी को इस घटना का पता चलता है तो पत्नी चांदनी को इसके बारे में बताता है। देखा आपने, देखा ना, मैं ना कहती थी भगवान जी कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हमने भगवान पर भरोसा किया और उन्होंने आज हमारी दुकान जलने से बचा ली, बल्कि मोहन भैया को उसके ये पाप का फल भी दे दिया। हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान मेहनत करने वाले को हमेशा साथ देते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम शर्मानंद था। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव में पूजा पाठ करके ही अपनी आजीविका चलाते थे। अपने साथ साथ वो चाहते थे उनका बेटा आगे जाकर उनकी जगह ले और गांव में पूजा पाठ संबंधी कार्य करे, जिसके लिए वे उसे हमेशा अपने साथ ही रखते थे। बूढ़े होने के कारण से अब वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। नागेंद्र, उम्र हो जाने की वजह से अब मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। तुमको ही अब मंदिर में शिव जी की सेवा करनी है तथा घर चलाना है। मैं चाहता हूँ तुम इस कार्य को पूरे मन लगा कर करो और निपुण हो जाओ। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का हर तरह से पालन करूंगा। और हाँ नागेंद्र, एक बात और समझ लो, मंदिर में तरह तरह के लोग तरह तरह की कामना लेकर आते हैं। कभी भी लालच में आकर गलत काम नहीं करना। अपने ब्राह्मण नियमों का सख्ती से पालन करना। समय के साथ तुमको अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, उनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना। क्यों, समझ गए ना मेरी बात? ये सभी तरह की बातें समझाकर शर्मानंद अपनी सारी जिम्मेदारी नागेंद्र को सौंप देता है और चला जाता है। लालची स्वभाव होने के कारण नागेंद्र पिता की सभी बातें नजरअंदाज कर देता है और मंदिर में पूजा पाठ के बहाने पैसे तथा अपनी जरूरत की चीजें मांगनी शुरू कर देता है। एक दिन मंदिर में गांव के मुखिया आते हैं, जहां पिता और पुत्र दोनों उपस्थित थे। अरे मुखिया जी, कैसे हो आप? सब ठीक है ना? शिव जी की कृपा से सब ठीक है। पंडित जी, आप कैसे हैं? समय व्यतीत हो रहा है। मुखिया जी, ये मेरा बेटा नागेंद्र है। अब यही मंदिर में शिव जी की सेवा करेगा तथा गांव में होने वाले पूजा पाठ संबंधी कार्य भी करेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ आपको बताने आया था कि किशन नगर के जमींदार, जो कि मेरे प्रिय मित्र हैं, उनके यहाँ शादी का समारोह है। वह अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उस विवाह समारोह में सम्मिलित हो तथा अपना आशीर्वाद उनकी पुत्री को दें। जी मुखिया जी, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। काश मैं भी इस समारोह में जा पाता, लेकिन मेरी जगह मेरा पुत्र अवश्य भाग लेगा। ये विवाह में जरूर सम्मिलित होगा। ठीक है पंडित जी, आप अपने पुत्र को जरूर भेज दीजिएगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चले जाते हैं। बेटा नागेंद्र, मुझे लगता है तुमको इस विवाह समारोह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। वहाँ तुम्हें विभिन्न प्रकार के मुनिगण और ब्राह्मण जन से ज्ञान एकत्रित करने का मौका मिलेगा। पिताजी का आशीर्वाद लेकर नागेंद्र किशन नगर की ओर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद नागेंद्र को प्यास लग जाती है और वो अपने आसपास पानी की तलाश करने लग जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे वो पीने के लिए पानी मांगता है। अरे मित्र, क्या मुझे थोड़ा पानी पीने को मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। कुछ देर बात करने के बाद वे लोग नागेंद्र को बताते हैं कि वे लोग शांति नगर से वापस आ रहे हैं, जहाँ वे लोग यज्ञ में निमंत्रित थे। क्या तुम्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था? नहीं, मैं तो किशन नगर विवाह समारोह में जा रहा था। ओहो, अच्छा। हमें तो यज्ञ में आनंद ही आ गया। बड़े अच्छे से सेवा सत्कार हुआ तथा विभिन्न प्रकार के मिष्ठान भी खिलाए गए और आभूषण भी दिए गए। ये सब बातें सुनकर लालची नागेंद्र सोच में पड़ जाता है तथा लालची स्वभाव होने के कारण वो अपने मंजिल से हटकर
शांति नगर की ओर प्रस्थान कर देता है। लगता है मुझे शांति नगर ही चले जाना चाहिए। इनकी बातों से तो लगता है वहाँ का जमींदार बहुत ही धनवान है तथा अच्छी तरीके से मेरी सेवा करेगा तथा विभिन्न तरह के आभूषण भी देगा। ये सभी तरह की बातें सोचते सोचते नागेंद्र काफी दूर निकल जाता है, जहाँ उसे अपने ही गांव के 2 ब्राह्मण मिलते हैं। अरे नागेंद्र, तुम किशन नगर विवाह में क्यों नहीं आए? हमें लगा तुम अवश्य आओगे। भैया, मैं किशन नगर के लिए ही निकला था, लेकिन कुछ रुकावट आ जाने के कारण मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। नागेंद्र मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उन लोगों से बोल नहीं पा रहा था कि वो शांति नगर जा रहा है, जहाँ उसे बहुत ही अच्छी दावत खाने को मिलेगी। नागेंद्र फिर भी उन लोगों से पूछ ही लेता है। आप लोग तो किशन नगर से ही वापस आए हैं, वहाँ आप लोगों का किस प्रकार का अनुभव रहा? क्या आपकी अच्छे से खातिरदारी हुई? अरे नगेंद्र भैया, आपको क्या ही बताएं, ऐसा समारोह तो हमने अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं देखा था। इतने प्रकार के व्यंजन, मिठाई और विदेशों से आए हुए फल, और क्या बताएं आपको, इससे अच्छा अनुभव तो हमने आज तक नहीं किया। ऐसी दावत का आनंद तुम्हें भी जरूर लेना चाहिए। इतना सुनकर नागेंद्र अचंभे में पड़ जाता और सोचता है, अब मैं क्या करूं? शांति नगर जाऊं या किशन नगर? लगता है मुझे किशन नगर ही चले जाना चाहिए। इन लोगों की बातों से तो लगता है किशन नगर का जमींदार बहुत ही धनवान है। भैया, किशन नगर यहाँ से कितना दूर है? मुझे लगता है मुझे वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाना चाहिए, ताकि मैं आपकी तरह उस खातिरदारी का अनुभव कर सकूं। और मुझे भूख भी तो बहुत ज़ोर से लग गई है। किशन नगर बहुत पास में है, तुम शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाता हूँ। लेकिन नागेंद्र, अब तुम वहाँ जाकर करोगे भी क्या? विवाह तो संपन्न हो चुका है, हम लोग तो वहीं से वापस आ रहे हैं ना? क्या? मैं तो वहाँ जाकर दावत खाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे तो अब लगता है खाना खाने को भी नहीं मिलेगा। मेरी मूर्खता के कारण ना तो मुझे आभूषण मिले, ना मिष्ठान मिले, और ना ही मैं उस विवाह का आनंद ले पाया। अब घर जाकर पिताजी को क्या बोलूँगा? उन्होंने मुखिया जी को वचन दिया था। ये सोच सोचकर नागेंद्र बहुत ही व्याकुल हो जाता है और निराश होकर भूखे पेट ही घर वापस आ जाता है। बेटा नागेंद्र, तुम वापस आ गए? कैसी रही वहाँ की दावत? किन किन लोगों से तुम मिले? मुखिया जी को मेरी तरफ से प्रणाम किया? पिताजी, मैं किशन नगर नहीं गया था। लेकिन क्यों बेटा? तुम तो सुबह सुबह ही निकल गए थे और अब शाम को इतनी देर से वापस आए। कहाँ थे तुम? वो बात यह है पिताजी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? निकला तो मैं किशन नगर के लिए ही था, लेकिन पिताजी मुझे बीच में ही अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ लोग मिले जिनकी बातों में आकर मैंने अपने मार्ग को बदल लिया और शांति नगर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ना तो मैं शांति नगर जा पाया और ना किशन नगर। बेटा, ये तुमने क्या किया? किसी दूसरे की बात में आकर तुमने अपना फैसला क्यों बदल लिया? पिताजी, मैं गुमराह हो गया था। उन लोगों की बातों में आकर मैंने गलत दिशा ले ली। बेटा, गलती लोगों की नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुम्हारे लालची स्वभाव के कारण ही ऐसा हुआ। उन लोगों की बातों में आकर तुमने सोचा वहां तुम्हें अत्यधिक सेवा सत्कार मिलेगा, इसके कारण तुमने अपनी दिशा ही बदल ली। ऐसा करने से ना तो तुमने खुद का नुकसान किया बल्कि मेरे किए वचन को भी तोड़ दिया। पिताजी, आप ठीक कहते हैं। मैंने अपने ज्ञान और धैर्य का इस्तेमाल नहीं किया और उन लोगों की बातों में आ गया। ऐसे ही जीवन में कई मौके आते हैं जहां हमें अपने ज्ञान और धैर्य का इस्तेमाल करके फैसला करने होते हैं, लेकिन हम लालची होकर गलत फैसले ले लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। सही कहा ना पिताजी? बिल्कुल सही कहा बेटा। तुमने आज अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख हासिल करी है। जीवन में कभी भी लालची होकर कोई काम नहीं करना तथा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना। हाँ पिताजी, मैंने सीख ले ली। अब मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा
और बुद्धिमानी से काम करूंगा।